बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। राजस्थान के अलवर में सीएम योगी की जनसभा। कहा, तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है इजराइल। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता का रुख। सीएम योगी ने कन्हैयालाल की हत्या का किया जिक्र। कहा, यूपी में वैसा होता तो पता है गर्दन काटने वाले का क्या होता। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, कांग्रेस ने देश में समस्याएं पैदा की, पीएम मोदी उसे सुलझा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, यूपी संभल नहीं रहा, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बालकनाथ का आरोप, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले दिया कुमारी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुलडोजर से बरसाए गए फूल। राजस्थान बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, प्रदेश की जनता कांग्रेस को हराएगी। जयपुर में कांग्रेस ऑफिस के बाहर महेश जोशी के समर्थकों का प्रोटेस्ट। हवा महल सीट से टिकट देने की मांग। राजस्थान के कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने से नाराज। सुप्रीम कोर्ट कमीशन ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। अपने नेताओं की नाराजगी पर बोले सीएम गहलोत, सभी को खुश नहीं किया जा सकता। आरएलपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। नीम का थाना सीट से राजेश मीणा को दी टिकट। एमपी की जनता से पूर्व सीएम कमलनाथ का वादा, फिर से गोधन मिशन सेवा शुरू करेंगे। करेली में कमलनाथ की रैली। कहा, बीजेपी सरकार ने एमपी को पूरी तरह से किया चौपट। मध्य प्रदेश में बीजेपी से जनता त्रस्त, 20 साल से बीजेपी ने लूटा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। डिंडोरी की जनसभा में बोले, एमपी के सीएम शिवराज, बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देखने वालों को फांसी पर लटका दिया जाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा, एमपी में बीजेपी जीतेगी, विकास के बहुत सारे काम हुए। तेलंगाना में बीजेपी को झटका, पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने छोड़ी पार्टी। तेलंगाना के नगर कुल्लूल में राहुल गांधी की जनसभा। कहा, चुनाव में बीआरएस का मुकाबला कांग्रेस से। बीजेपी के ऐलान पर राहुल गांधी ने ली चुटकी। कहा, सिर्फ 2% मिलेगा वोट, फिर पिछड़े वर्ग के सीएम को कैसे बनाएगी बीजेपी। तेलंगाना की जनता से राहुल गांधी का वादा, सीएम केसीआर ने जो पैसे लूटे हैं वो वापस आपकी जेब में डालेंगे। रंगारेड्डी में राहुल गांधी की पदयात्रा। कहा, यहां के हर मंडल में खोलेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। मिजोरम के सियाहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की। मिजोरम की जनता से सोनिया गांधी की अपील, एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं, चुनाव में कांग्रेस को जिताएं। सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र को दोनों से है खतरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, आदिवासियों के जंगल और जमीन को बीजेपी बेचना चाहती है। छत्तीसगढ़ में सीएम के सवाल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, चुने हुए विधायक करेंगे फैसला। इंडिया अलायंस के पीएम फेस पर बोले खड़गे, चुनाव जीतने के बाद एक साथ बैठकर करेंगे फैसला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दी 2 टूक, मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर नगरनार स्टील प्लांट नहीं बेचने देंगे। प्रियंका चतुर्वेदी का सीएम शिंदे पर तंज, उद्धव ठाकरे के साथ की है गद्दारी, सामना करने में दिक्कत आएगी। यूपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 2024 में अंतिम चुनाव होगा। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश को बताया भावी पीएम। सपा नेता राजेंद्र चौधरी का बयान, प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। अखिलेश यादव की पीडीए रैली पर ओपी राजभर का तंज, सीएम रहते हुए पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को याद नहीं किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। भारत बांग्लादेश की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी और पीएम हसीना ने वर्चुअली किया उद्घाटन। पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती के लिए आपकी प्रतिबद्धता काबिल तारीफ। ज्वाइंट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, पिछले 9 साल में दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। लिस्बन में पुर्तगाल के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। कल से 7 नवंबर तक पराग्वे और इक्वाडोर दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रवासी भारतीयों से करेंगी मुलाकात। संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री से मिली धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर हुई बात। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे, ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। नेवी के वॉरशिप से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में दागी मिसाइल।
फोन हैकिंग विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा का लोकसभा स्पीकर को खत, मौलिक अधिकारों पर हमले का लगाया आरोप। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मित्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हिरनंदानी से मिले जरह का अधिकार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मित्रा पर साधा निशाना, कहा 2005 के कैश फॉर क्वेरी स्कैम से ज्यादा गंभीर है मामला। जमानत मिलने के बाद विजयवाड़ा में अपने आवास पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा बोले, इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स को जेल में डालकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। कपिल सिब्बल बोले, ईडी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कर रही है टारगेट, पीएमएलए के दुरुपयोग पर ध्यान दे कोर्ट। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का आरोप, केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं का फोन टैप करवा रही है। केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बोली सीएम ममता, देश में एक ऐसा राज आ गया है जिसे बताने में शर्म आती है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पर एक्शन, ईडी ने 538 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं समाप्त। सीएम केजरीवाल का परिवहन मंत्री को आदेश, बसों में होमगार्ड्स की तैनाती नहीं होने तक बस में तैनात मार्शल ही करेंगे काम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, एमसीडी के और 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की की जाएगी। सीएम केजरीवाल का आरोप, बीजेपी ने एमसीडी कर्मचारियों का किया शोषण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने पर की चर्चा। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, जनवरी 2024 में सड़कों पर नहीं दिखेगी गाय, चलेगा विशेष अभियान। वाराणसी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी ने समीक्षा बैठक की। गाजियाबाद में बोले सीएम योगी, जब विकास एजेंडे का हिस्सा नहीं होता तो परिवारवाद और जातिवाद हावी होते हैं। यूपी की जनता को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया भरोसा, कहा डेंगू की सभी दवाएं उपलब्ध। दिल्ली शिक्षक नियुक्ति करप्शन के आरोप पर बोले सीएम नीतीश, सभी नियुक्तियां अच्छे से हुई। बिहार के वाल्मीकि नगर में बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराकर हिंदुओं को बांटने का काम किया। बंगाल में रोजगार बढ़ाने के लिए सीएम ममता का ऐलान, 4 से 5 बड़े पावर प्लांट किए तैयार। सीएम ममता ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा 16 नवंबर तक मनरेगा का बकाया नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई करेंगे। लुधियाना डिबेट शो में अकेले बैठे सीएम भगवंत मान, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने किया बहिष्कार। सीएम मान बोले, नए ट्रेंड की है शुरुआत, पंजाब के मुद्दों पर विचार करने के लिए रखी थी डिबेट। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। मीटिंग में शरद पवार, अजित गुट से सुशील कटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल। कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने भी लिया हिस्सा। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। बैठक के बाद मराठा समाज के सीएम शिंदे की अपील, सरकार को देना होगा थोड़ा वक्त। नागपुर में मराठा समाज के लोगों ने किया सामूहिक मुंडन, कहा शरारती तत्व कर रहे हैं हिंसा। पुणे के शिवाजी मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने बुलाया बंद, मराठा आंदोलन के समर्थन में एक दिन का रहा बाजार बंद। मराठा आरक्षण की वजह से पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम करने का मामला, करीब 500 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज। मुंबई में मंत्रालय बिल्डिंग के बाहर विधायकों का प्रदर्शन, मराठा आरक्षण पर फैसला लेने की मांग। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय, मराठा और धनगर आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। मणिपुर के इम्फालपुर में कर्फ्यू में छूट का आदेश रद्द, बिगड़ती कानून व्यवस्था की वजह से फैसला। दिल्ली के करावल नगर में ज्वेलरी शॉप में लूट, 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर में गोदाम में लगी आग, 1 बच्चे समेत 2 की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़, कोलाबा के आवास के पास 2 लोगों ने किया हमला। शिवसेना सांसद संजय राउत की मांग, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है खराब, सीएम और गृह मंत्री दे इस्तीफा। बारामूला में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आतंकियों को शरण देने का मामला, कुलगाम पुलिस ने एक व्यक्ति की संपत्ति जब्त की, लोगों से आतंकियों को शरण न देने की अपील की। गुजरात के नवसारी में तेंदुओं को पकड़ा गया, वन विभाग ने चिखली के हरणगांव नहर के पास किया ट्रैंकुलाइज। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग में एक्शन का वीडियो, लिखा हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। इजराइल की जनता से पीएम नेतन्याहू का वादा, जंग जीतने तक जारी रहेगी लड़ाई। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, हमास को हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, 101 रुपये बढ़े दाम। सीएम भूपेश बघेल बोले, मोदी सरकार ने फिर बढ़ाए सिलेंडर के रेट, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलेगा सबसे ज्यादा सस्ता सिलेंडर। 2000 रुपये के 97% नोट बैंक में वापस आए, आरबीआई ने दी जानकारी।
जीएसटी कैलकुलेशन में 13% का उछाल। अक्टूबर में 1.72 लाख करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83 रुपए 33 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 284 अंक और निफ्टी 91 अंक लुढ़का। एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई मुलाकात। खिलाड़ियों से बोले पीएम, आपके प्रदर्शन से सारा देश उत्साहित, अपने पुराने रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण। प्रोग्राम में खुद सचिन तेंदुलकर रहे मौजूद। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। कप्तान रोहित शर्मा बोले, सभी गेंदबाज शानदार लय में, वो आराम नहीं चाहते।